हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हरियाणा बोर्ड के अंदर जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्लास 10th में उनके लिए ज़रूरी है। ये वीडियो काम की वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास डेली कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने मैथ बेसिक ले लिया है 10th क्लास में, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, मॉडल पेपर और काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं आपके मन में। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे सवाल क्लियर करूँगा। अगर आपने मैथ स्टैंडर्ड लिया है या फिर आपने मैथ बेसिक लिया, कोई सा भी मैथ ले लिया है, ये वीडियो पूरी देखना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और आप जो मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो वो आप नहीं करोगे फाइनल एग्जाम में। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लगे, उनको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ क्या क्या आने वाला है पेपर्स में। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बहुत काम की जानकारी है वो बता देता हूं, काम आएगी। अभी से अपनी प्रिपरेशन अगर आपको स्टार्ट करनी है, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना CCL चैप्टर, ऊपर ही वेबसाइट आएगी पहले नंबर पे, उसको खोल लेना। और उसके बाद में उसको जब खोलोगे वहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इस वाले सेक्शन के अंदर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे 2024 में, मार्च 2024 में जो एग्जाम होंगे ना उनके लिए सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्टों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एक आध ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं मिल रहा है इनमें तो कमेंट कर देना, मैं उनको भी ऐड कर दूंगा। तो वो जो है क्वेश्चंस अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स आपको गाइड से करने पड़ेंगे। और पिछली बार बहुत दिक्कतें आई थी, स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर गाइड में आंसर ही नहीं मिल रहे कुछ क्वेश्चन के, तो इसके लिए हम आंसर की बना रहे हैं जो कि आपको यहाँ इससे पहले सोप वाले सेक्शन में मिल जाएगी। ये पेड कंटेंट है सोप वाले सेक्शन में, बाकी सब फ्री है, पेपर वगैरह सब कुछ आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, तो विजिट ज़रूर कर लेना। अब शुरू करते हैं, अपने डाउट क्लियर करते हैं कि क्या क्या सीन है, कैसे जो है हमें दिक्कत आ रही है मैथ बेसिक स्टैंडर्ड लेने के बाद में। देखो, अगर आपने मैथ, मैं पहले लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको समझाने में थोड़ा इजी रहे। एक है मैथ बेसिक जिसमें बोल रहे हैं कि पेपर आएगा आसान, दूसरा है मैथ स्टैंडर्ड और मैथ स्टैंडर्ड में ये बोल रहे हैं कि पेपर आएगा डिफिकल्ट। क्या सच में ऐसा ही है? देखो, ऐसा नहीं है। अब की बार, पहली बार हरियाणा बोर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस कराया है CBSE में, काफ़ी लंबे अरसे से चले आ रहा है, मतलब कई साल हो चुके हैं, 3-4 साल हो गए हैं CBSE में चलते हुए इसको, इस मेथड को। और यहाँ पर हरियाणा वाले अब पहली बार लेकर आए हैं हमारे लिए। फ़र्क क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। एक किताब है, जिसकी मैथ की किताब है जिसको आपको पढ़ाया जाता है स्कूल्स के अंदर, वो है NCERT। यही पढ़ते हो ना तुम लोग। अब देखो, ये जो NCERT की किताब है, अगर आपने मैथ बेसिक लिया है तो भी आपको यही पढ़ाई जाएगी, अगर मैथ स्टैंडर्ड लिया है तो भी यही पढ़ाई जाएगी। तो पेपर कैसे बनेगा? पेपर में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ वेरी डिफ़िकल्ट होते हैं। आप भी तो जैसे एक्सरसाइज करते हो ना इस बुक से, NCERT के मैथ्स के अंदर से, तो उसमें कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं बस आराम से निकल जाते हैं, इजीली सोल्व। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ में बहुत दिमाग, अटक भी जाते हो बहुत बार उन सवालों में, है ना। ऐसे भी सवाल होंगे। तो देखो, आपका जो पेपर है, एक 3 क्राइटेरिया होते हैं पेपर को बनाते टाइम पे। एक होता है इजी वाला सेक्शन, ठीक है, एक नॉर्मल और एक होता है हार्ड सेक्शन। अब होता क्या है, जनरली जो हार्ड वाला सेक्शन है पेपर के अंदर वो रहता है 20%, कभी कभी कम भी कर देते हैं, 20% तो रहता है, राउंड फिगर लगा लो तुम। बाकी जो है लगभग ये मान लो 60% के आसपास ये रहता है और 20% के आसपास ये रहता है। अब ये जो है एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है पेपर को बनाने का, यानी कि 20% सवाल ऐसे होंगे जो तुम देखते ही निकाल दोगे, 60% ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे निकल जाएंगे, वो भी दिक्कत नहीं करेंगे। 20% मार्क्स के लिए सवाल ऐसे रहेंगे, यानी 10 नंबर के कम से कम ऐसे सवाल आएंगे जो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझदारी से अटैम्प्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत कर दोगे उनको आप। तो वैसा रहता है पैटर्न। अब बेसिक वालों के मैथ में और स्टैंडर्ड वालों के मैथ में क्या फ़र्क रहेगा? उनका जो हार्ड लेवल है, बेसिक वालों का बता रहा हूँ, उनका हार्ड लेवल का जो 20% है वो हो जाएगा 20 की बजाय 10, और ये जो बेसिक का जो 10% घटा है वो आ जाएगा नॉर्मल वाले सेक्शन में। मतलब डिफिकल्ट सवाल कम हो जाएंगे। इजी वाले सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं, बोर्ड की मर्जी है भाई, किधर भी करे, बट हार्ड वाला सेक्शन 10% के आसपास, एक से 2 सवाल आएंगे, बाकी सारे इजी सवाल आएंगे बेसिक वालों के। तो और स्टैंडर्ड वालों का क्या रहेगा? स्टैंडर्ड वालों का जो ये पैटर्न है, अभी
अभी जो पैटर्न है सेम ऐसा यही का यही पैटर्न चिपकाया जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी कि 2023 में जो पेपर हुआ था, उठा के देख लेना आप पेपर, आप मैथ करने के बाद में 23 में जो पेपर हुआ था, 22 में जो पेपर, 22 के तो चलो फुद्दू से पेपर थे, 22-21 के, 19 के पेपर उठा के देखना, 18 के, 2018 के, 17 के, उन पेपर्स को आप उठा के देखना, सोल्व करके देखना, आपको पता लग जाएगा जो पेपर वो बने हुए हैं वो है स्टैंडर्ड वाले, और उनसे इजी जो बनेंगे वो होंगे बेसिक वाले, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें एडिशनल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, नीड है या नहीं है। देखो सीबीएसई का मैटर ये रहता है, सीबीएसई वाले देते हैं बहुत डिफिकल्ट सवाल, हरियाणा बोर्ड वाले कितना ही कह ले भाई हम तो डिफिकल्ट देंगे, लेकिन इनका पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाते कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है, हर सब्जेक्ट में ये यही कहते हैं, और कभी डिफिकल्ट नहीं बनता इनसे पेपर, क्योंकि ये पता है यार पास कराने बच्चे, वैसे तो फेल ही ना हो जाएंगे सारे, तो वो चक्कर रहता है। अब सीबीएसई वालों को उतना लेना देना होता नहीं है। देखो आपको पढ़ना क्या है, फोकस करना है एनसीईआरटी के जो मैथ है, और स्पेशली ध्यान देना एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल को एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल और जो आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से आपके मैथ में जो क्वेश्चन है सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको लगभग 80% तो, और 20% दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ये, और 20% जो क्वेश्चन होंगे उसमें वैल्यूज बदल दी जाएंगी, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, वो उसी हिसाब से आपके करने रहेंगे। हाँ अगर आप स्टैंडर्ड वालों को कुछ को चुल मची हुई है सर हम तो फालतू पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या पढ़ें, तो उसके लिए जो है आप अलग अलग बुक्स आती हैं, तो आर.डी. शर्मा आती है एक तो, ठीक है, आर.डी. शर्मा जो है काफ़ी पॉपुलर बुक है मैथ पढ़ने के लिए, मैथ सीखने के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए, सीबीएसई में जो फॉलो करी जाती है, तो आप इस बुक को लेकर आ सकते हो। इसमें थोड़े डिफिकल्ट सवाल मिलेंगे आपको, लॉजिक के हिसाब से आपको सोल्व करने रहेंगे। अगर आपके पास टाइम है, आपने एनसीईआरटी का मैथ अच्छे से जो है पढ़ लिया है, उसके बाद ही आर.डी. शर्मा उठाना, कहीं पहले उठा के बैठ गए और फिर हवा टाइट कि भैया हमसे नहीं हो रही है, तो पहले एनसीईआरटी का पूरा मैथ आपको आना चाहिए, उसके बाद आर.डी. शर्मा को फॉलो करना। आर.डी. शर्मा से आप क्वेश्चंस कर सकते हो ट्राई करने के लिए कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये पैटर्न है और इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। वैसे अब की बार फायदा भी है, सिलेबस कम है तो कम पढ़ना पड़ेगा, पिछली बार से शायद 3 चैप्टर उड़ा रखे हैं इन्होंने, तो फायदा भी है वो। हाँ जो आपने बुक लेके आए हो, अगर नई बुक लेकर आए हो तो आपको तो पूरा करना है मैथ, लेकिन पुराने स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो पुरानी किताबें उठा लाते हैं। चलो ये थे आपके डाउट जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और अगर आपके कोई डाउट बचते हैं या तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो। वैसे हमने जो है ना एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, और वो ग्रुप का लिंक मैंने साइट में ही ऐड कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन लिंक पे ऐड क्लिक करोगे ना सीधे टेलीग्राम में पहुंच जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने जो भी डाउट रहते हैं, जो भी क्वेरीज रहती है वो हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो चलो ये ख़त्म करते हैं वीडियो को। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई डाउट बचा हुआ है तो कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।